शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर है कोरोना की, जहां चीन, जापान समेत 5 देशों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। इसी के चलते भारत सरकार भी अब पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। इस सिलसिले में आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बैठक करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने को भी कहा है। बता दें कि दुनिया के कई बड़े देशों में कोरोना के केस अचानक बढ़ गए हैं। खासकर अमेरिका, ब्राजील, चाइना, कोरिया और जापान में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। इससे केंद्र सरकार भी चिंता में है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आगाह करते हुए सतर्क रहने को कहा है और साथ ही आज कोरोना को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई है। कोरोना की नई लहर की आशंका जो है जताई जा रही है, लेकिन भारत में कोरोना के मामलों को देखते हुए अब बड़ी बैठक बुलाई गई है और अब से कुछ ही देर बाद बैठक की जाएगी। बैठक में विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे, जो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लेटर भी लिखा है, एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना के खतरे पर आज स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी बैठक है। इस बैठक में एक्सपर्ट शामिल होंगे। कोरोना की नई लहर की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 5 देशों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अब भारत पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और आज भारत ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सभी एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। तो कोरोना की नई लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जो भारत है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सरकार पूरी तैयार है, जिसको लेकर आज बैठक की जाएगी। साथ ही पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे, जो एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन कोरोना के मामले को देखते हुए सभी राज्यों को लेटर जो है लिख दिया गया है। लगातार केसेस जो हैं अन्य देशों में बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले से ही भारत पूरी तरह से सतर्क है, जिसके चलते आज बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में विशेषज्ञों के साथ डॉक्टर्स भी शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। छत्तीसगढ़ में 2 साल 9 महीने बाद कोरोना मुक्त हो चुका है। पिछले 7 दिनों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। अस्पताल और होम आइसोलेशन के सभी मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे में 1281 टेस्ट में एक भी मरीज सामने नहीं आया है। ये राहत भरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां 19 मार्च 2020 को प्रदेश में कोरोना का पहला केस जो है वो सामने आया था, लेकिन 2 साल 9 महीने बाद कोरोना मुक्त हो चुका है छत्तीसगढ़। देखिए कितनी राहत की खबर है। जैसे 5 देशों में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच भारत के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। तो 19 मार्च 2020 को प्रदेश में कोरोना का पहला केस सामने आया था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ जो है कोरोना मुक्त पूरी तरह से हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर जो है सामने आई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। सभी जो हैं मरीज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ 2 साल 9 महीने बाद कोरोना मुक्त हो चुका है। पिछले 7 दिनों में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। अस्पताल और होम आइसोलेशन के सभी मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो बता दें 19 मार्च 2020 को प्रदेश में कोरोना का एक मामला सामने आया था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ जो है पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है। लेकिन फिर भी लगातार चिंताएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि 5 देशों में, अलग अलग देशों में लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी जो केंद्र सरकार है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कोरोना की नई लहर जो है वो आ सकती है, जिसके चलते आज बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बड़ी बैठक बुलाई है। तो इसी खबर पर मेरी सहयोगी भोपाल से अमितांशी जुड़ गई हैं। अमितांशी, देखिए कोरोना की नई लहर की आशंका जताई जा रही है। भारत से अलग 5 देशों में लगातार केसेस का इजाफा हो रहा है। अगर हम भोपाल की बात करें या एमपी की बात करें, अब तक कैसे हालात है कोरोना को लेकर?
देखिए, फिलहाल कोरोना मध्य प्रदेश में अभी फैला नहीं है, दोबारा पैर नहीं पसार रहा है, लेकिन सरकार इसको लेकर पूरी तैयारियां कर रही है। कोरोना केसेस की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, जिसमें कल सिर्फ एक जिले में एक केस सामने आया था, यानी कि राजधानी भोपाल में कल कोविड का एक केस निकलकर सामने आया था। लेकिन फिलहाल अभी कोरोना जो है वो इस स्थिति में नहीं है कि लोग परेशान हो या फिर जो है आपाधापी मचे, लेकिन सरकार इसको लेकर पहले से ही अलर्ट पर है। कुछ समय पहले जब कोरोना जब फैला था, उसको लेकर एक आदेश जारी किया गया था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करेंगे, यानी कि सैटरडे और संडे उनको छुट्टी रहेगी। और इस आदेश को कोरोना संबंधी जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसके निर्देशों का पालन करते हुए इस आदेश को और भी ज्यादा आगे बढ़ा दिया गया है, ताकि कोरोना ना फैले। और इससे पहले ही जो अगर कुछ फैलने की स्थिति बन भी रही है तो लापरवाही ना करते हुए यहाँ पर इस आदेश को और संपूर्ण रूप से आगे बढ़ा दिया गया है। दिसंबर तक ये आदेश पूरा लगातार जारी रहेगा, उसके आगे भी जारी रहेगा। देखिए, यहाँ पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरीके से कोरोना चाइना में फैल रहा है, वहां पर कई लोग मर रहे हैं, एक तरीके से विस्फोटक स्थिति में कोविड वहां पर पहुंच चुका है। इसको लेकर केंद्रीय सरकार तो बैठक कर ही रही है, और जाहिर सी बात है उन्होंने जो निर्देश दिए हैं जेनोम सीक्वेंसिंग के, जेनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाई जाएगी, लगातार टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। टीकाकरण की जो रफ्तार है उसको भी अब तेजी से बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार भी इसकी पूरी तैयारियां कर रही है। सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि लगातार जेनोम सीक्वेंसिंग तो चल ही रही है, लेकिन टीकाकरण और भी ज्यादा तेजी से किया जाएगा और लगातार नजर रखी जाएगी एक्टिव केसेस पर, जो नए केसेस आ रहे हैं उन पर, और कोई अगर क्रिटिकल केस है तो इन पर भी जाहिर सी बात है नजर रखी जाएगी। लेकिन सरकार अब पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जैसा कि उन्होंने जो प्रभावशील आदेश है उसको तो आगे बढ़ाया ही बढ़ाया है, लेकिन जो केंद्र सरकार के निर्देश रहेंगे आज बैठक के बाद, उसका भी इंतजार यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार करेगी। कुछ समय पहले जो है मध्य प्रदेश कोरोना मुक्त तो एक तरीके से हम कह सकते हैं हो चुका था। कोरोना के केसेस आना बंद हो गए थे, एक भी केसेस नहीं आ रहे थे। पुलिसकर्मियों में भी फिलहाल कोई केस नहीं है, लेकिन कल एक केस वापस से कोरोना का आया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये एक डरा देने वाली स्थिति है। लेकिन अभी जो है ये स्थिति कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है, संपूर्ण रूप से पूरा कंट्रोल में है। लेकिन पूरी तैयारियों के साथ जो है राज्य सरकार इस पर अलर्ट पर है कि कहीं पर कोई भी लापरवाही ना हो। तमाम सरकारी भवनों में भी आदेश जारी कर दिए गए हैं, और जो भी केंद्र सरकार का निर्णय रहेगा, जो भी केंद्र सरकार के निर्देश रहेंगे, उस हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार भी चलेगी, और उसी हिसाब से राज्य में जो है निर्देशों का संचालन भी किया कहीं ना कहीं जो है एमपी में एक केस आया, जिसके बाद थोड़ी सी चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। अमृतांशी हमारे साथ बने रहिए। नेहा का रुख कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई है नेहा। छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी केसेस ना आए, इसके लिए सरकार कितनी तैयार है? देखिए, अभी ये 2 साल बाद ये पहला मौका आया है छत्तीसगढ़ में कि कोरोना के जो केसेस है वो पूरी तरह से शून्य हैं। अस्पतालों में भी अब कोरोना के कोई एक्टिव मरीज नहीं है, सारे मरीज जो है वो डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की यदि हम बात करते हैं तो चूंकि ये आज पहला मौका था कि आज कोरोना पूरी तरह से शून्य हो चुका है, तो आज के बाद आगे किस तरीके से सावधानी बरती जाए, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तैयारी हालांकि देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से बाकी दूसरे देशों में कोरोना फैलते नजर आया है, और अब जो है किस तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या आगे के लिए निर्णय लिया जा सकता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, अभी तो फिलहाल इस तरीके की कोई तैयारी यहाँ पर नहीं की गई है। हालांकि कोरोना के लिए अभी जो प्रोटोकॉल्स थे पहले बूस्टर डोज लगवाने के, वो तमाम जो एहतियात है वो यहाँ पर बरते जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन हो, भीड़ भड़ाके वाले इलाके हो, कार्यक्रम हो, वहां पर भी जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी भी मौजूदगी उनकी होती है। जिला अस्पतालों में भी जो है बूस्टर डोज लगाए जाने के लिए जो है पूरी तैयारियां प्रशासन की ओर से अभी भी है, लोग पहुंच भी रहे हैं। हालांकि पहले की तुलना में अब कम हो चुका है, अब जो है कम मरीज जो है वो कम लोग बूस्टर डोज लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ये जो पहल है वो अभी भी कायम है, अभी भी बूस्टर डोज लगाने की जो तैयारी है वो चल रही है। तो फिलहाल बहुत समय बाद ये पहला मौका है, तो स्वास्थ्य विभाग आगे की तैयारियों के लिए अभी फिलहाल आगे किस स्तर पर इस पर फैसला लिए जा सकते हैं, ये हालांकि देखने वाली बात होगी। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक होगी, आवश्यक रूप से यदि कोई दिशा निर्देश बाकी राज्यों के लिए आते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के फिर से निर्देश के बातें यहाँ पर अगर आती हैं, बैठक में ये चर्चा होती है, तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो भी तैयारियां की गई होगी उसको जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में फिर से लागू की जाएगी। और फिलहाल अभी यहाँ पर डर की बात तो कोरोना को लेकर के नहीं है, ना ही किसी के मन में अब कोरोना का भय रह गया है। कोरोना प्रोटोकॉल की बात है तो कोई कोरोना प्रोटोकॉल यहाँ पर का पालन यहाँ पर नहीं होता है। जब प्रोटोकॉल का पालन करवाना था तब स्वास्थ्य विभाग ने ये आदेश जारी किया था कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना है,
भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना है। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को विभाग ने जो है वो खत्म नहीं किया है, लेकिन हालांकि लोगों के बीच इस तरीके का कोई भी अब प्रोटोकॉल नहीं देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस बात की आशंका लगाई जा सकती है कि किसी भी एक मरीज से बढ़ते बढ़ते, चूंकि ये फैलने वाली महामारी है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रकार का कोई डर ना हो, तो स्वास्थ्य विभाग आने वाले समय में इस पर पूरी तरह से एक्शन जो है वो ले सकता है। तो इसी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज बड़ी बैठक स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी भी की गई है। देखना होगा किस तरह के निर्देश जो है वो बैठक के बाद दिए जाएंगे। हालांकि राज्यों को एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी और नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए।